हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं, जिसकी आराधना करता हूं, वो राजाओं के राजा हैं और वो प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हैं और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और उनको मानना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको मान लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी मान सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले उस परमेश्वर को जानना, उस परमेश्वर को जानना फिर मानना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने लोग भी मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि सभी का स्ताव होगा, सभी लोगों को मसीह के नाम के कारण दुख मिलने वाला है। और तो और लोग उनको अपने समाज से, बिरादरी से, गांव से, शहर से, मोहल्ले से उनको निकाल भी सकते हैं और तो और उनको बिरादरी से बाहर कर सकते हैं और तो और उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर दुख उठाना पड़ सकता है। मतलब कहने का है कि अगर मसीह को मानते हो, अगर मसीह के पीछे चलते हो तो आपको दुख मिलेगा। जी हाँ, आपको दुख मिलेगा, आपकी निंदा होगी और तो और बुरी बातें, उनका सामना भी आपको करना होगा। तो मसीह को अगर मानना है तो सबसे पहले जान लो उसको कि अगर मसीह को मानना है तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, क्यों ऐसा बोला है कि मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाएगी, लोग तुम्हारे ऊपर बुरी बुरी बातें लगाएंगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लोग तुम्हें मार डालेंगे। और एक वचन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 10 वचन से। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अभी देखो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन की बात की, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला कि जो मेरे पीछे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ चलेगा उसका सताव होगा, उसको परेशान किया जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, उसके ऊपर झूठ मूठ की बातें, सभी कुछ उसके ऊपर आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तब आनंदित होना, तब खुश होना। किस बात के लिए? क्योंकि लिखा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, उन्हीं को स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखो, जो एक भेद वाली बात है, जो एक गहरी बात है, वो है यहाँ पर पहलू। यहाँ पर 2 पहलू हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास सिक्का होता है जो रुपया बोला जाता है, 1 रुपया हो, 2 का हो, 5 का हो या 10 का हो, जैसा भी। अगर जो रुपया होता है, जो पैसा हम बोलते हैं सिक्का होता है, उसको देखना, उसके 2 पहलू होते हैं। एक होता है हेड, एक होती है टेल। तो हेड और टेल मतलब वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो यहाँ पर देखना, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाएगी, लोग तुम्हें परेशान करेंगे, अगर आज्ञाकारी करोगे तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। और भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ बोला है, बाइबल में पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन सभी बातें मैं नहीं पढ़ाना चाहता आपको क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बात की तो देखने वाला, या पढ़ने वाला, या सुनने वाला, या समझने वाला, तो उसको एक पहलू दिखाई देता है। कौन सा पहलू? यही वाला पहलू कि मसीह के पीछे अगर ईमानदारी के साथ चले,
सच्चाई के साथ चले, अरे बिरादरी छोड़नी पड़ेगी, समाज छोड़ना पड़ेगा, ये संसार छोड़ना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा? तो लोग हमें परेशान करेंगे। वो ऐसा ऐसा अगर उनके लिए बोला जाता है ऐसा ऐसा अगर हम उनको वचन से सुनाते हैं या सिखाते हैं तो उनके अंदर डर आ जाता है। डर क्या? बिरादरी कैसे छोड़ें, समाज कैसे छोड़ें, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ऐसी बातों से इंसान है जो वो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाता। लेकिन बात को ध्यान से सुनना और समझना, बात को ध्यान से सुनो और समझो। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक पहलू नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने दो पहलू बताए हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आत्मा और सच्चाई के साथ नहीं चलते, तो क्या आप परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले हो? क्या आप कभी मरोगे नहीं? क्या आपको कभी घाटा नहीं होगा? क्या आप संसार नहीं छोड़कर जाओगे? ये तो छोड़ना पड़ेगा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी बिरादरी, अपने रिश्तेदार छोड़कर जाना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी, आप मरना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको मरना होगा। तब क्या करोगे? मरना तो है, संसार तो छोड़ना है, दुनिया तो छोड़नी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कोई हमसे बात छुपाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों पहलू रख दिए। जैसे एक सिक्का होता है, इसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, टेल और हेड। तो यीशु मसीह ने यही बोला है। एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो देखो, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो सताव तो होगा, अगर स्वर्ग जाना चाहते हो दुख तो मिलेगा। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो, यहां पर दो पहलू। लेकिन होता क्या है कि जो सामने वाला इंसान है वो एक ही पहलू देखता है, उसको एक ही पहलू दिखाई देता है। अरे मसीह में आ गए, मसीह के पीछे चले तो क्या होगा? दुख उठाएंगे, निंदा होगी, लोग हमें समाज से, बरादरी से निकाल देंगे, तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात है, ये डर है आपके अंदर, और इस डर की वजह से आप क्या देखते हो? सिर्फ एक पहलू, जबकि आपको दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। दूसरा पहलू आपको देखना चाहिए। जब तक आप दूसरा पहलू नहीं देखोगे, आप परमेश्वर में नहीं बढ़ पाओगे, आप परमेश्वर में कभी भी आगे नहीं चल पाओगे। एक पहलू देखकर डर गए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या वो लोग अपना बिजनेस करने से पहले, व्यापार करने से पहले, कोई वस्तु खरीद कर उसको बेचने से पहले क्या वो डरते हैं? अरे वो तो रिस्क लेते हैं ना, रिस्क लेते हैं वो लोग। किसके लिए? अपने इस कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो उनको मालूम है ऐसा करना ही होगा, ऐसा करना ही होगा। वो इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं अपने रुपए पैसे के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए। तो जबकि उनको पक्का सबूत नहीं है कि वो घाटे वाला सौदा नहीं है या उनको घाटा नहीं होगा, फिर भी वो लोग रिस्क ले देते हैं। लेकिन यहां पर तो पक्की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जो लोग आशीषित होना चाहते हैं, जो लोग ब्लेस्ड होना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं, उनका स्तव होगा, और स्तव उसी का होगा जो आज्ञाकारी करता है। तो लेकिन यहां पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, उनको एक पहलू दिखाई देता है। तो स्वर्ग जाने के लिए कोई भी इंसान ऐसे नहीं बोल सकता कि मुझे बिना दुख उठाए स्वर्ग मिल जाएगा। अरे अगर आपके पास जीवन है, आप इस संसार में हो, आप इस संसार में हो, आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जीवन जी रहे हो, तो देखना हर दिन, हर रोज, हर पल
आपके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। मसीह में चलने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने दोनों पहलू रख दिए इंसान के आगे, दोनों पहलू रख दिए। अगर आज्ञाकारी करोगे, आशीषित होगे, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारा स्तव किया जाएगा, तुम्हें समाज में से, बिरादरी में से बाहर निकाल दिया जाएगा, और भी बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दोनों पहलू रख दिए। एक बार ऐसा हुआ, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 17 वचन से। वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अभी देखो, 70 चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया था, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया हुआ था, जब वो वापस आए मतलब जो काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया था अभी बहुत खुश थे। किस बात के लिए? कि दुष्ट आत्मा निकाली थी। अभी देखो, जिस सेवक से, जिस प्रभु के दास से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, उसको काफ़ी आनंद होता है। क्यों ना हो, होना भी चाहिए, उसका इस्तेमाल होता है। अभी देखो, जब ये चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बोला, प्रभु, आपकी वजह से, आपके नाम के कारण दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, तो देखो बहुत खुश थे। अभी ये लोग क्या देख रहे हैं? एक पहलू देख रहे हैं, एक पहलू। अरे इस्तेमाल होता है ना, अच्छी बात है। प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं। प्रार्थना करते हैं, बीमार चंगा कर देते हैं। अरे प्रार्थना करते हैं तो लोगों की बीमारी दूर हो जाती है, और तो और लोगों के अंदर, लोगों के बीच में जाकर परमेश्वर का संदेश बांट देते हैं। ये लोग एक पहलू देख रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, 20 वचन, लूका उसका 10 उसका 20। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक पहलू और बताया। अरे चिन्ह चमत्कार होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे नाम के कारण हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अभी देखो, है ना यहाँ पर दो पहलू। तो आज के सेवक लोग, आज के पास्टर लोग, आज के विश्वासी लोग एक पहलू देखकर चल रहे हैं। अरे परमेश्वर में जब से आए हैं ना, परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। जब से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दे दी। अरे प्लॉट दे दिया, गाड़ी मिल गई, बच्चे महंगे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे ऊपर कर्ज था, वो कर्ज उतर गया। अभी मेरे पास एक घर था, आजकल देखो मेरे पास 3-3, 4-4 घर हैं। मेरा बैंक बैलेंस है। अभी तो और मेरी समाज में, मेरी बरादरी में, मेरी लोगों में इज्जत है। पहले कोई मुझे पूछता तक नहीं था, आज मेरे पास पैसा है। तो देखो, आज लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं? आज लोग एक पहलू देखते हैं। परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने चंगाई दी, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी दूसरा पहलू देखा आपने कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में है? तो जो इंसान एक पहलू देखकर चलेगा, तो वो इंसान कभी भी मसीह में सफल नहीं हो सकता। इस बात को नोट कर लो, तारीख के साथ, टाइम के साथ। जो इंसान मसीह में एक पहलू देखकर चलता है, वो कभी भी सफल नहीं होगा। तो जब भी देखना है तो परमेश्वर की नज़रों से देखो। अरे दूसरा पहलू देखो, दूसरा पहलू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। अभी देखो, चेले इसी बात में खुश थे कि हमारा इस्तेमाल होता है, दुष्ट आत्मा निकलती है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बोला इससे मत खुश हो। अरे एक पहलू क्यों देखते हो? दूसरा पहलू देखो ना साथ में।
दूसरा पहलू क्या है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है, इस बात से आनंदित हो। अगर जीवन की पुस्तक में नाम है तब जाकर इस्तेमाल होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के विश्वासी लोग, आज के मसीही लोग, आज के सेवक लोग इसी बात में आनंदित हो रहे हैं। अरे परमेश्वर ने ये दिया, परमेश्वर ने वो दिया, परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर ऐसा करते हैं, परमेश्वर ये करते हैं, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन संभलो, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही मसीही जीवन में भी दो पहलू हैं। तो आज तक आप मसीह में चल रहे हो, जीवन जी रहे हो, तो कौन सा पहलू देखकर चल रहे हो? अगर आपने एक पहलू देखा तो आप मसीह में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपने दुख देखा, मसीह में आज्ञाकारी करोगे, दुख मिलेगा, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू देखो ना कि स्वर्ग मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, वहाँ पर दुख नहीं होगा, तो वो पहलू भी देखो। तो फिर ये दुख आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। फिर आपकी बेइज्जती हो, आपकी निंदा हो, आपको संसार में से, समाज में से आज निकालें या कल निकालें, अरे अभी निकाल देंगे तो आपको आनंद आएगा इस बात में। तो इसीलिए अगर मसीह में आगे बढ़ना है, अगर मसीह में आगे बढ़ते हुए स्वर्ग के वारिस होना है, तो मसीह में दोनों पहलू देखो। एक पहलू मत देखना, एक पहलू देखोगे तो कभी भी आप सफल नहीं होगे। इसलिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही मसीही जीवन में भी दो पहलू हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको कुछ करने के लिए बोला है तो उसके पीछे का कारण देखो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।